हेलो गाइस, वेलकम टू इनविंसिबल आईएएस। तो आज का टॉपिक है टैकलिंग डिलिमिटेशन बाय रिवर्सिंग पॉपुलेशन कंट्रोल। तो इसमें हम लोग एक्सप्लोर करेंगे क्या एक कॉम्प्लेक्स इशू के बारे में जो डिलिमिटेशन है। अब डिलिमिटेशन क्या होता है उसको हम लोग नेक्स्ट स्लाइड में हम लोग देखेंगे कि डिलिमिटेशन क्या होता है। तो ये डिलिमिटेशन में क्या होता है कि सदर्न स्टेट जो है उन लोग को एक फियर हो रहा है कि उन लोग का जो रिप्रेजेंटेशन है पार्लियामेंट में वो लूज़ हो जाएगा। तो इस चीज़ का सदर्न स्टेट को एक फियर है। तो उसके बारे में हम लोग डिस्क्राइब करेंगे और उसके बारे में हम लोग फुल्ली डिस्कस करते हैं कि जो सदर्न स्टेट है वो लोग एफर्ट किया पॉपुलेशन कंट्रोल करने पे, यानी कि फर्टिलिटी वहाँ का डिक्लाइन हो गया और जिसके कारण क्या है कि वहाँ का पॉपुलेशन जो है क्या कि वो कम हो गया। और जो डिलिमिटेशन हो रहा है तो उसमें क्या होता है वो पॉपुलेशन बेस्ड होता है। तो कैसे क्या है कि इसका बैलेंस अप्रोच लिया जाए और कैसे सदर्न स्टेट को ये डर ना हो और कैसे इस पर काम किया जाए, इसी के बारे में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। तो ये वेलकम टू इनविंसिबल आईएएस। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला क्या कि डिलिमिटेशन होता क्या है। डिलिमिटेशन मतलब क्या होता है रीड्रॉ करना बाउंड्री। किस चीज़ का बाउंड्री? क्या देश का बाउंड्री या स्टेट का बाउंड्री? नहीं, इलेक्टोरल कॉन्स्टिट्यूएंसी। इलेक्टोरल कॉन्स्टिट्यूएंसी मतलब क्या होता है कि हम लोग का देश क्या होता है बहुत सारा कंस्टिट्यूएंसी में डिवाइड होता है और वो कंस्टिट्यूएंसी पे क्या होता है कि एक कंस्टिट्यूएंसी से एक एमपी इलेक्ट होता है। तो इसका जो कंस्टिट्यूएंसी का जो बाउंड्री सेटअप किया जाता है वो पॉपुलेशन के बेसिस पे सेटअप किया जाता है। तो इसी को बोला जाता है डिलिमिटेशन। तो डिलिमिटेशन मतलब क्या होता है कि इलेक्शन में जो पर्टिकुलर एमपी को कोई जगह जो मिलता है वो जगह का जो एरिया डिसाइड किया जा रहा है वो एरिया किसके बेसिस पे किया जाता है? पॉपुलेशन के बेसिस पे किया जाता है। तो जो वो मार्क और किया जा रहा है, एक बाउंड्री सेटअप किया जा रहा है, ड्रॉ किया जा रहा है बाउंड्री, तो वो जो बाउंड्री का ड्रॉ करना पॉपुलेशन के लिए, ये इलेक्शन के लिए, तो उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? डिलिमिटेशन। ठीक है, ऑन द बेसिस ऑफ पॉपुलेशन ये होता है। इससे क्या बेनिफिट होता है? इससे ये बेनिफिट होता है कि जो रिप्रेजेंटेशन है पार्लियामेंट में वो सही हो सके। जहाँ यानी कि हर एक जगह मतलब क्या है, जहाँ ज़्यादा अगर हम लोग देखें कि ये अगर इलाका है और ये पॉपुलेशन के बेसिस पे किया जा रहा है तो हम लोग देखेंगे कि यहाँ पर अगर हम लोग का पॉपुलेशन देख लेंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा हम लोग का कि मान के चलते हैं यहाँ पर पॉपुलेशन बहुत ही ज़्यादा है। अब पॉपुलेशन बहुत ही ज़्यादा होने के कारण क्या होगा, इसको डिवाइड कर दिया जाएगा कि ऐसा डिवाइड किया जाएगा कि ऐसा ना हो कि किसी कंस्टिट्यूंसी में बहुत ही कम पॉपुलेशन हो तो सारा कंस्टिट्यूंसी में कि लगभग सही अमाउंट में पॉपुलेशन हो और वो एमपी को चूज़ करें। कि ऐसा ना हो कि डिस्ट्रिक्ट वाइज नहीं हो जाता। डिस्ट्रिक्ट वाइज में हो सकता है कि एक डिस्ट्रिक्ट में बहुत ज़्यादा हो पॉपुलेशन में, यानी कि वहाँ बहुत ज़्यादा हो, दूसरे में बहुत ही कम हो। तो वो पॉपुलेशन के अकॉर्डिंग क्या किया जाता है कि इलेक्ट्रल बाउंड्री सेटअप किया जाता है और पूरा जो यानी कि देश का इलेक्ट्रल बाउंड्री ऑन द बेसिस ऑफ पॉपुलेशन सेटअप किया जाता है। तो सदर्न स्टेट को यही प्रॉब्लम हो रहा है कि उन लोगों को ये है कि उन लोगों को इशू ये है कि सदर्न स्टेट जो है उन लोग को लग रहा है कि उन लोग का जो सीट है वो कम हो जाएगा क्योंकि सदर्न में पॉपुलेशन कम है। तो हम बताएं कि जितना जहाँ पॉपुलेशन होगा उसको उतना ज़्यादा असाइन किया जाएगा, वहाँ कंस्टिट्यूएंसी ज़्यादा होगा। एग्जांपल अगर बात करते हैं कि एक शहर है और ये दूसरा शहर है, तो यहाँ पर अगर पॉपुलेशन बहुत ही ज़्यादा है, डेंसिटी बहुत ही ज़्यादा है, हम लोग देखने को मिलेगा। तो अगर पॉपुलेशन डेंसिटी ज़्यादा है तो हो सकता है क्या कि इसका कंस्टिट्यूएंसी अगर हम लोग डिवाइड करेंगे तो इसको हम लोग अलग अलग कंस्टिट्यूएंसी, ज़्यादा कंस्टिट्यूएंसी में हम लोग को डिवाइड करना पड़े। ऐसा भी हो सकता है क्योंकि यहाँ पॉपुलेशन ज़्यादा है तो यहाँ पर इसके लिए एक एमपी हो जाएगा, ये पॉपुलेशन के लिए ये एमपी हो जाएगा, तो फिर दूसरा पॉपुलेशन, तो इस तरीक़ा से डिवाइड ज़्यादा हो जाएगा। और वही अगर हम लोग इस स्टेट के बारे में बात करते हैं दूसरे स्टेट में, तो यहाँ अगर मान लेते हैं कि डेंसिटी कम है तो हो सकता है क्या कि इसका जो कंस्टिट्यूंसी है, ये कंस्टिट्यूंसी, एक कंस्टिट्यूंसी और ये दो कंस्टिट्यूंसी, तो दोनों केस में हम लोग देखते हैं कि इसमें हम लोग का जो सीट है अलग अलग सीट है। ए सीट है, एक सीट है, 2, 3, 4, 5 सीट है क्योंकि यहाँ पॉपुलेशन ज़्यादा था। और यहाँ पॉपुलेशन कम होने के कारण क्या है, यहाँ पर सिर्फ मात्र एक और ये 2 सीट है। तो ये स्टेट 1 और ये दूसरा स्टेट। तो इसके कारण क्या है कि ये स्टेट का रिप्रेजेंटेशन जो है 5 कोई पार्लियामेंट में यानी कि एमपी जाएगा और यहाँ से सिर्फ 2 जाएगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पॉपुलेशन कम है।
और ये इस तरीक़ा से इसलिए किया जाता है क्या कि हर एक जैसे क्या कि इस तरीक़ा से इस तरह किया जाता है ताकि क्या कि पॉपुलेशन जो है उसका क्या है, हर जो पॉपुलेशन है उसमें एमपी एक क्या है कि पर्टिकुलर टाइप ऑफ अमाउंट ऑफ पॉपुलेशन को रिप्रेजेंट करे। ऐसा ना हो कि एक एमपी जो है वो बहुत ही कम को रिप्रेजेंट करे, वहाँ पॉपुलेशन बहुत ही कम ही है, तो ऐसा ना हो यार, एक फेयर अमाउंट ऑफ में हो। और दूसरा एमपी क्या है कि वो बहुत ही ज़्यादा अमाउंट ऑफ पॉपुलेशन को कर रहा है, तो एक क्या है कि इस तरीक़ा से बेनिफिट ये होता है कि पर्टिकुलर अमाउंट ऑफ पॉपुलेशन को क्या होता है ऑन द बेसिस ऑफ पॉपुलेशन एमपी के लिए सीट का बाउंड्री सेटअप किया जाता है वहाँ पर, तो ये बाउंड्री डिसाइड होता है। तो ये सदर्न स्टेट को भी यही डर है। क्या डर है कि क्योंकि सदर्न स्टेट क्या है कि वो लोग को लग रहा है कि उन लोग का जो सीट है वो घट जाएगा। क्यों? क्योंकि क्या है कि एक समय क्या था, इंडिया में पॉपुलेशन कंट्रोल करने के बारे में सभी कोई सोच रहा था। अभी ये चेंज हो गया, रिवर्स हो गया डिसीजन। तो पॉपुलेशन कंट्रोल करने के बारे में सोच रहा था कि यहाँ पॉपुलेशन बहुत ही तेज़ी से बढ़ रहा है। इंडिया उस समय सेकंड नंबर पे था दुनिया का सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन, अब तो क्या फर्स्ट नंबर पे आ गया। तो अब उस समय क्या होता है कि हम लोग ये चीज़ सोच रहे थे कि पॉपुलेशन के को एक बर्डन की तरह सोच रहे थे, लेकिन ये उल्टा हो गया बात कि पॉपुलेशन होना भी एक अच्छा बात है, क्योंकि वर्क फोर्स ज़्यादा होता है वहाँ। और क्या होता है कि उसमें डेवलपमेंट होने का भी एक पॉजिटिव इम्पैक्ट देखने को मिलता है। तो उस टाइम पे जब पॉपुलेशन कंट्रोल के बारे में किया गया, जब नेशनल ऐसा कुछ बनाया जा रहा था कि पॉलिसी बनाया जा रहा था कि पॉपुलेशन कंट्रोल करना है, तो उसमें सदर्न स्टेट उसमें बढ़ चढ़कर काम किया, जिस कारण वहाँ का जो पॉपुलेशन है वो बहुत ही अच्छा से वो कंट्रोल किया। किसके मुकाबले? नदर्न स्टेट के मुकाबले। अब नदर्न स्टेट के मुकाबले सदर्न स्टेट बहुत ही अच्छा परफॉर्म किया, तो वहाँ का पॉपुलेशन कंट्रोल हो गया। और सिंस पॉपुलेशन कंट्रोल हो गया तो वहाँ पर का पॉपुलेशन कम है, तो अब उन लोग का क्या कि अब जो सीट एलोकेट होगा ऑन द बेसिस ऑफ पॉपुलेशन होगा, मतलब जो रिड्रॉ होगा कंस्टिट्यूंसी जो बनेगा पॉपुलेशन के बेसिस से बनेगा। तो सदर्न स्टेट को कम कंस्टिट्यूंसी मिलेगा, तो इसका डर है इन लोगों को कि हम लोग पॉजिटिव तो काम किए बट इसका एक नेगेटिव इम्पैक्ट हमको देखने को मिलेगा, ये सोच रहे हैं वो लोग। ठीक है, तो अब हम लोग देखते हैं कि यही चीज़ के बारे में कि क्यों सदर्न स्टेट कंसर्न है। तो सदर्न स्टेट कंसर्न ये है कि सदर्न स्टेट जैसे तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, ये लोग सक्सेसफुली क्या है अपना फर्टिलिटी रेट रिड्यूस कर दिया। अब इसके कारण क्या इम्पैक्ट पड़ रहा है कि पॉपुलेशन शेयर बहुत ही कम है इन लोग का, और इसी कारण से क्या पॉपुलेशन शेयर कम है तो इन लोग का पार्लियामेंट सीट भी कम हो गया, क्योंकि पार्लियामेंट में सीट तब मिलेगा जिस राज्य में ज़्यादा पॉपुलेशन। एग्जांपल बताते हैं, यूपी में बहुत ज़्यादा पॉपुलेशन है, तो उसका पार्लियामेंट में जो सीट है बहुत ही ज़्यादा है, जो लोकसभा का सीट है यूपी में बहुत ही ज़्यादा है। और जिस स्टेट का अगर पॉपुलेशन कम है उसका पार्लियामेंट में सीट कम है। अब अगर पार्लियामेंट में सीट कम है तो उसका रिप्रेजेंटेशन कम हो गया, और कम रिप्रेजेंटेशन हो गया तो वो बहुत यानी कि एक तरह का उसके लिए डिसएडवांटेज है उस स्टेट के लिए। तो यही सोच रहा है सदर्न स्टेट। अब इसी कारण से इसका क्या देखने को मिल रहा है, अब सदर्न स्टेट क्या कर रहा है, आंध्र प्रदेश अब कंसीडर कर रहा है कि जो पॉलिसी था कि पॉपुलेशन कंट्रोल को, अब पॉलिसी अपनाएगा कि इनकरेज करेगी बड़ा फैमिली बनाने के लिए। और तमिलनाडु भी अब जो फ्यूअर चाइल्ड का था उसको क्या है कि का वो भी क्वेश्चन मार्क में आ गया, क्या हम लोग को कम बच्चा वाला पॉलिसी रखना चाहिए या नहीं रखना चाहिए। ये यहाँ पर भी सदर्न स्टेट में आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु दोनों में हो गया, क्योंकि दोनों के अपना रिड्यूस किया था, यानी कि जो फर्टिलिटी रेट है कम कर दिया था। ठीक है, अब जो फर्टिलिटी रेट है क्या इसको जो डिक्लाइन हो रहा है उसको रिवर्स किया जा सकता है। मतलब कहीं अगर पॉपुलेशन जैसे फर्टिलिटी रेट कितना होना चाहिए था, 2.1 होना चाहिए, जो हेल्दी बोला जाता है, सही है। किसी भी देश का अगर फर्टिलिटी रेट 2.1 है तो बेस्ट है वो, और कहीं अगर फर्टिलिटी रेट अगर इससे 2.1 से कम होने लग गया तो वहाँ का जो पॉपुलेशन है बहुत ही तेज़ी से डिक्रीज़ होने लग जाता है, श्रिंक कर जाता है। इसी कारण से बोला जाता है 2.1 बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जैसे बिहार ये सब में क्या है कि फर्टिलिटी रेट ज़्यादा है, यूपी में भी फर्टिलिटी रेट ज़्यादा है, बिहार में सबसे ज़्यादा फर्टिलिटी रेट है।
लेकिन सदर्न स्टेट में फर्टिलिटी रेट कम था। अब क्या ये फर्टिलिटी रेट अगर डिक्लाइन था, अब उसको क्या है कि बढ़ाया जा सकता है, रिवर्स किया जा सकता है, फिर से बढ़ा सकता है क्या फर्टिलिटी रेट? तो एक माइंडसेट चेंज हो जाता है लोग का। तो क्योंकि उसमें क्या होता है, कम बच्चा का एक माइंडसेट होता है, तो अब वो माइंडसेट फिर से रीचेंज करके कि ज़्यादा बच्चा वाला जो है वो करना क्या है कि एक बहुत ही डिफ़िकल्ट टास्क है। तो इसी कारण से क्या ये हार्ड टू रिवर्स है, इम्पॉसिबल नहीं लेकिन हार्ड टू रिवर्स है, क्योंकि इसमें क्या होगा, गवर्नमेंट को अलग अलग पॉलिसी और जो यानी कि 2.1 से ज़्यादा अगर जिसका फर्टिलिटी हो, मतलब क्या हो जाए 3 बच्चा या 2 बच्चा इस तरीक़ा से, तो उसको क्या है कि गवर्नमेंट को क्या है कुछ रिवॉर्ड या समथिंग इस तरीक़ा से करना होगा तो प्रमोट हो सकता है, बट ये हार्ड है। चाइना का एग्जांपल देखें, चाइना में 1 चाइल्ड पॉलिसी किया जा रहा था, जिसके कारण क्या है सोशल इम्बैलेंस हो गया और वहाँ का जो पॉपुलेशन है एजिंग होने लगा, ज़्यादा उम्रदार होने लग गया, जिससे इकोनॉमिक बर्डन आया और ये क्या है कि बहुत ही लॉन्ग टर्म में एक नेगेटिव इम्पैक्ट छोड़ दिया चाइना पे। वहाँ का पॉपुलेशन श्रिंक करने लग गया है। जापान भी एग्जाम्पल है जिसका पॉपुलेशन श्रिंक कर रहा है। साउथ कोरिया का एग्जाम्पल है जहाँ पॉपुलेशन श्रिंक कर रहा है। तो वर्कफोर्स कम हो जा रहा है, जो बर्डन है वो सभी देश के लिए जो खराब है। तो 1 चाइल्ड पॉलिसी एक टाइम पे इंडिया में बोला जाता क्या हम लोग को 1 चाइल्ड पॉलिसी अपनाना चाहिए, लेकिन अब देखा जा रहा है 1 चाइल्ड पॉलिसी नहीं अपनाना चाहिए अभी, क्योंकि हम लोग का पॉपुलेशन में हम लोग ये कंट्रोल करें 2.1 का फर्टिलिटी रेट के बारे में हम लोग को सोचना चाहिए कि ये हम लोग को 2.1 एवरेज फर्टिलिटी रेट देश का ये होना चाहिए, ताकि पॉपुलेशन एक कंट्रोल रहे, कम ना हो जाए, डिक्लाइन ना हो जाए। इंडिया एक यूथ देश है तो घट ना जाए, एजिंग देश ना हो जाए जस्ट लाइक जापान। तो ये देखने को मिलेगा। तो अब क्या है, तो प्रॉब्लम क्या है, हम लोग का जो रिप्रेजेंटेशन है, कंस्टिट्यूएंसी है, ये किस बेसिस पे देखा जा रहा है, पॉपुलेशन के बेसिस पे, ताकि क्या है कि एक रिप्रेजेंटेशन पॉपुलेशन के बेसिस पे होगा, फेयर रिप्रेजेंटेशन होगा। जिस स्टेट में ज़्यादा पॉपुलेशन है तो मतलब क्या है उसको ज़्यादा सीट मिलना चाहिए पार्लियामेंट में, ये है अभी। तो ये सीट ऑफ पार्लियामेंट आर बेस्ड ऑन द पॉपुलेशन। अब इससे क्या प्रॉब्लम होता है कि जो रीजन्स, जो स्टेट अपना जो पॉपुलेशन कंट्रोल किया था वो अपना रिप्रेजेंटेशन खो देगा। ये भी यानी कि इग्नोर उस समय हो जाता है कि वो कितना डेवलपमेंट इंडिकेटर को फॉलो भी किया, जैसे केरला हो गया, ये सभी अपने आप को डेवलप कर रहा है। अच्छा, अब इसमें क्या है कि पॉपुलेशन वर्सेस डेवलपमेंट इंडिकेटर, तो सभी को क्या हो रहा है, पॉपुलेशन पे ज़्यादा प्रायोरिटी दे रहा है किस कंस्टिट्यूएंसी को डिवाइड करने, यानी कि डिवाइड करने में, लेकिन क्या डेवलपमेंट इंडिकेटर को भी देखना चाहिए। इसी चीज़ का यहाँ पर सॉल्यूशन प्रपोज किया गया है कि रिप्रेजेंटेशन शुड कंसीडर क्या, डेवलपमेंट कैरेक्टरिस्टिक्स, नॉट जस्ट पॉपुलेशन नंबर। ऐसा नहीं पॉपुलेशन नहीं देखना चाहिए, लेकिन क्या है डेवलपमेंट कैरेक्टरिस्टिक को भी करना चाहिए। मतलब क्या है कि एक वेटेज यानी कि क्या करना चाहिए कि एवरेज यानी कि जो निकालना चाहिए, तो उसमें क्या होगा कि डेवलपमेंट को भी देख के और पॉपुलेशन को भी देख के उसके बेसिस पे क्या होना चाहिए, सीट एलोकेट करना चाहिए। ये यहाँ सॉल्यूशन प्रपोज किया जा रहा है। और अगर इससे इम्पैक्ट क्या हो रहा है वुमेन पे ये इम्पैक्ट होगा, अगर पॉपुलेशन के बेसिस पे ही होगा तो सदर्न स्टेट में क्या होगा कि बच्चा अब ज़्यादा करने के लिए, तो उसमें वुमेन को क्या किया जाएगा और इनकरेज किया जाएगा ज़्यादा बच्चा के लिए, जिसके कारण क्या है वुमेन पे जो है बर्डन इंक्रीज हो जाएगा। ऑलरेडी वुमेन क्या है कि एक पर्सनल जो प्रॉब्लम होगा और प्रोफेशनल जो प्रॉब्लम है वो रिप्रोडक्शन के कारण फेस कर रही हैं, तो एक नया बर्डन अराइज होगा। क्योंकि क्या होता है, जस्ट लाइक वुमेन अगर जन्म यानी कि बच्चा जन्म दे रही होती है तो उसमें क्या होता है उसका जॉब लॉस हो रहा होता है, तो ये भी एक इम्पैक्ट होगा। दूसरा, स्टेट का रोल क्या है, स्टेट का रोल क्या है, स्टेट का रोल ये है कि उसको क्या है कि कंपनसेट करना चाहिए वुमेन को, अगर वो कम यानी कि पॉपुलेशन ग्रोथ में पार्टिसिपेट कर रही है क्या, ठीक, और अगर वो पार्टिसिपेट कर रही है पॉपुलेशन इंक्रीज़ करने में, ग्रोथ करने में, तो उसको कंपनसेट देना चाहिए वुमेन को। साथ ही साथ सोशल सपोर्ट प्रोवाइड करना चाहिए लार्जेस्ट फैमिली के लिए, यानी सोसाइटी का इस तरीक़ा से माइंडसेट अब सेटअप करना
पड़ेगा। तो ये अब यही है कि पॉपुलेशन जो है, और दूसरा क्या है कि जो रीजनल पॉपुलेशन इम्बैलेंस बना हुआ है कि साउथ में कम पॉपुलेशन है और नॉर्थ में ज़्यादा है, तो ये देखने को मिलेगा। यहाँ पर बहुत ही अच्छा पॉइंट बोला है कि सदर्न स्टेट के पास क्या पीपल तो बहुत कम है लेकिन डेवलपमेंट बहुत ही तेज़ है, ज़्यादा है, और नॉर्थ इंडिया के पास क्या पॉपुलेशन ज़्यादा है लेकिन डेवलपमेंट कम है। तो इसका शॉर्ट टर्म सॉल्यूशन ये दिया जा रहा है कि माइग्रेशन को सपोर्ट करो। नॉर्थ इंडिया वाला जब क्या है साउथ इंडिया में वर्क फोर्स जाएगा वहाँ पर, तो साउथ का अपने आप क्या होगा, पॉपुलेशन इंक्रीज कर जाएगा। एक शॉर्ट टर्म सॉल्यूशन ये भी बोला जा रहा है। और क्या है, तो वे फॉरवर्ड में यही है कि डिलिमिटेशन का जो है ऑन द बेसिस ऑफ पॉपुलेशन, इसमें रिफॉर्म होना चाहिए कि सिर्फ पॉपुलेशन जो क्राइटेरिया उसे मूव अवे होना चाहिए, और कंसीडर करना चाहिए क्या क्या फैक्टर कि एजुकेशन कैसा है उस स्टेट में, हेल्थ केयर कैसा है, और इकोनॉमिक इंडिकेटर कैसा है, जैसे जीडीपी कैसा यानी स्टेट का, और पॉपुलेशन का एक सस्टेनेबल पॉपुलेशन पॉलिसी होना चाहिए। और फोकस करना चाहिए क्या कि रीजनल डेवलपमेंट, ना कि क्या है कि ऐसा हो कि सिर्फ क्या है कि रिवर्स करे फर्टिलिटी ट्रेंड्स को। रीजनल डेवलपमेंट भी गवर्नमेंट सिर्फ ये ना करे कि हम फर्टिलिटी जो ट्रेंड है वो चेंज करें और सिर्फ क्या है पॉपुलेशन इंक्रीज़ करे, तो ये बहुत ही बैड इम्पैक्ट करेगा अगर वो फोकस नहीं करे डेवलपमेंट पे भी। तो एक बैलेंस वे में लेना होगा, तो बैलेंस वे में इसका अप्रोच है। तो ये था मेरे साइड से, थैंक यू। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा और कुछ यानी कि जानकारी वाला लगा तो आप इसको शेयर कर सकते हैं और आप इसको लाइक कीजिए। थैंक यू फ्रॉम माय साइड, इट्स ऑल।